लोग जो सत्ताओं पर बैठे, इन्हीं में से बहुत से ऐसे खानदान थे जिन्होंने पूरी तरह से विजय होने के बाद 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की विजय हो चुकी थी, देश के कुछ गद्दारों ने मिलकर के उनके साथ धोखा किया, तो जाकर के देश फिर 100 साल तक गुलाम रहा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जिन कुल खानदानों ने, जिनके पूर्वजों ने इस देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की, आजादी के पहले और आजादी के बाद, अब ये संकल्प ले लेना है हिंदुस्तानियों को, अब उस कुल खानदान के हाथों में देश की सत्ता कभी नहीं सौंपनी है। हमारा उस कुल खानदान से कोई बैर विरोध नहीं है। हम तो सन्यासी हैं, हम तो देशभक्त नागरिक हैं, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा कोई वैर भाव नहीं है, उससे कोई खानदानी हमारा विरोध नहीं है। लेकिन जो देश के दुश्मन और गद्दार हैं, उनसे हम कभी भी समझौता नहीं कर सकते और हर कीमत पर उनको अब तो सत्ताओं से बेदखल करना ही पड़ेगा। सब कुछ नीलाम कर दिया है। मैंने कहा उनकी आस्था इस देश में है ही नहीं। इस देश का धर्म, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश के गौरव, सब कुछ उन्होंने मिटा दी। वो राम और कृष्ण को काल्पनिक महापुरुष कहते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के वर्तमान तक इनकी जो परंपरा है स्कूल वंश की, वो कहते हैं राम और कृष्ण महापुरुष नहीं वे। रामायण और महाभारत ये इतिहास नहीं है, ये तो काल्पनिक काव्य हैं, जैसे उपन्यास होते हैं। वो ये मानते नहीं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, वो ये मानते नहीं कि कृष्ण का जन्म मथुरा वृंदावन में हुआ, वो ये मानते ही नहीं कि शिव कहीं काशी में प्रकट हुए, वो ये मानते ही। वो तो कहते हैं ये रोम का देश है, ये रोम का नहीं, ये ओम का देश है, ये भारत ऋषियों का देश है।